नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपका हमारे आध्यात्मिक चैनल पर। आज हम सुनेंगे निर्जला एकादशी व्रत की पुण्यमयी कथा, जिसे सुनने और करने मात्र से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए आरंभ करते हैं इस दिव्य व्रत की कथा। निर्जला एकादशी वर्ष की सभी 24 एकादशियों में सबसे अधिक फलदायी मानी जाती है। यह ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को आती है। इसे भीम एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन बिना जल के उपवास रखने का विधान है, इसलिए इसका नाम पड़ा निर्जला। जो भक्त वर्ष भर की एकादशियां नहीं कर पाते, वे केवल इस एक व्रत को करके सभी एकादशियों का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। प्राचीन काल में महर्षि वेदव्यास जी पांडवों को धर्म का उपदेश दे रहे थे। जब उन्होंने एकादशी व्रत के महत्व को बताया, तब भीमसेन बोले, भगवान, मैं भोजन के बिना नहीं रह सकता। मेरी भूख बहुत तीव्र होती है। मैं सभी व्रतों का पालन नहीं कर सकता। तो क्या मेरे लिए कोई उपाय है जिससे मुझे भी पुण्य प्राप्त हो जाए? तब व्यास जी बोले, हे भीम, यदि तुम वर्ष भर की सभी एकादशियों का पुण्य एक साथ पाना चाहते हो, तो ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को बिना जल ग्रहण किए उपवास करो। इस दिन सूर्योदय से अगले दिन सूर्योदय तक जल, अन्न, फल कुछ भी ग्रहण नहीं करना है। इसे निर्जला व्रत कहते हैं। भीमसेन ने यह कठिन व्रत पूरे नियमों के साथ किया। इसके प्रभाव से उन्होंने सभी एकादशियों का पुण्य अर्जित किया। इस दिन प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु का ध्यान करें, पीले वस्त्र धारण करें और व्रत का संकल्प लें। पूजन में तुलसी पत्र, पीले पुष्प, धूप दीप, पंचामृत आदि से भगवान श्रीहरि की पूजा करें। दिन भर मौन या भजन कीर्तन करते हुए निर्जला उपवास करें। रात्रि में श्रीहरि का जागरण करें। अगले दिन द्वादशी को स्नान कर दान करें। जल से भरे कलश, वस्त्र, छाता, पंखा और अन्न ब्राह्मण को दें। शास्त्रों में कहा गया है कि निर्जला एकादशी का व्रत करने वाला व्यक्ति करोड़ों तीर्थों का पुण्य प्राप्त करता है। यह व्रत समस्त पापों का नाश करता है और मृत्यु उपरांत विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। इस व्रत से मन, वाणी और कर्म शुद्ध होते हैं और आत्मा की उन्नति होती है। जो भक्त सच्ची श्रद्धा और नियम से इस व्रत को करते हैं, उनके सभी कष्ट दूर होते हैं और भगवान विष्णु की कृपा सदा बनी रहती है। तो भक्तों, ये थी निर्जला एकादशी की पावन कथा। अगर आपको यह व्रत कथा ज्ञानवर्धक और भावपूर्ण लगी, तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आपको आने वाली हर एकादशी की कथा मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों। भगवान विष्णु आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें।